हेलो 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 ऑनलाइन कैसे हो सर, स्वागत है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 3 में। तो हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। मैं भूल गया था कि मैं क्या बोलूं, द्विघात समीकरण बोलूं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं, तो जरा देख लूं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल, उसके रूट्स निकालना सीखेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, और इसी पर आज सवाल करने वाले हैं भर भर के। तो बेसिक सवाल लेक्चर नंबर 2 में मैंने करवाए थे, जिसमें के की वैल्यू निकालना था ना, वो सब मैंने करवाया था। अब ये वाले सवाल करते हैं, देखो ध्यान से। तो गुणनखंड विधि से करेंगे, तो थोड़ा मैं इंग्लिश ज्यादा बोलूंगा, हिंदी कम बोलूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले बताओ मुझे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, वो किस फॉर्म का होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। है ना, बाकी पता ही है कि एबीसी 0, एबीसी रियल नंबर होगा, ए बराबर 0 नहीं हो सकता। तो यहां पर तीन टर्म है। कितनी टर्म है? तीन टर्म है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टर्म भी हो सकती है, क्या पता बी और सी 0 हो जाए। दो टर्म भी हो सकती है, तीन टर्म भी हो सकती है, चार हो सकती है, चार नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया, मान लो 2x² का निकालो रूट, इसका रूट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0/2, मतलब कितना? 0। तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 0। तो 0 रूट 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है, 0 होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 0 कुछ होता है क्या? नहीं। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा सवाल मैंने लिया, जिसमें अभी देखो ये वाला टर्म आया। अब मैं ले रहा हूं इसमें एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 दिया हुआ। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है और सी वाला टर्म आ रहा है, दो टर्म आ गए। ठीक है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाला तो हमेशा होगा। अगर एक्स स्क्वायर वाला नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं, है ना। तो ये तो हमेशा होगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ये हो गया। फिर मैं तीसरा केस लेता हूं। तीसरा केस क्या हो जाएगा बताओ? मैंने ले लिया यहां पर x² -4x बराबर क्या? 0। एक्स स्क्वायर तो पक्का होगा, अभी तक कांस्टेंट था। देखो पहले कुछ नहीं था, फिर मैंने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट 0 है। ठीक है, यहां पर अब ले लिया वेरिएबल एक्स वाला टर्म भी ले लिया साथ में। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे क्या करते हैं, x² बराबर 4x, तो कहेंगे x से क्या हो गया? कैंसिल। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, जो कि क्या है? रॉन्ग है। यहां पर बना लेना एक बड़ी सी क्या, खोपड़ी। डेंजर जोन है, ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है। देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं एग्जैक्टली, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो यहाँ पर तो एक ही आ रहा है। अब यहाँ पर कहोगे यहाँ पर भी एक ही आ रहा है ना, यहाँ पर एक आ रहा है लेकिन 0,0 होगा। यहाँ पर दो रूट है, एक 0 है, दूसरा भी क्या है? 0। यहाँ पर एक ही आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ये x² -4x बराबर 0 लिखा हुआ है। x क्या लेना है? कॉमन, बराबर 0। तो दो ब्रैकेट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x बराबर 0 होगा या फिर x -4 बराबर 0 होगा। यहां से x बराबर 0 आ गया और x बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर कितने रूट आए? अब दो रूट आए, और दो रूट हमें चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही कहती है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर लिखी हुई है तो वहां पर जितने उसके डिग्री होंगे उतने ही उसके रूट होंगे, काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। वो सब 11th का है। अभी बस इतना जानो, एग्जैक्टली 2 रूट। क्लियर इतनी बात? अब देखो मैंने सब तरह का करवा दिया। ठीक, अगर कांस्टेंट ये आ जाए तब कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट और एक्स वाला आ जाए तब, मतलब x² वाला और एक्स वाला आ जाए तब कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात आती है अगर तीनों आ जाए तब कैसे करेंगे। ये रहा सवाल।
निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सवाल। अब इसको करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अभी तक हो सकता है आपको ये आता हो सॉल्व करना, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। ठीक है, वो मैं मतलब रियल तरीका जो होता है ना फैक्टराइजेशन का, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। अब वो आपको ऐसे ध्यान रखना है ताकि अच्छे अच्छे सवाल आपसे हो जाए, क्योंकि अगर जिस तरह आपको अभी आता है उस तरह से आपको रूट वाले सवाल नहीं कर पाओगे, अच्छे सवाल आप कर ही नहीं पाओगे। क्लियर इतनी बात? अब देखो ध्यान से, तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना होगा एस। सबसे पहले क्या लिखना होगा? एस। अब एस क्या है देखो ध्यान से, ये है कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का क्या है? कोएफिशिएंट है। समझ में आ गया? ठीक है, या फिर इन शॉर्ट इसको आप क्या बोल सकते हो? बी की वैल्यू। क्या है ये? बी की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होगा, ये स्टेप नंबर 1 है। एक बार मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, उसके बाद डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर मतलब इसमें इसी में क्या करना है? पी निकालना है। पी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, गुणनफल निकालना है। किसके साथ? कांस्टेंट टर्म के साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको निकालना होगा a इंटू सी। कांस्टेंट टर्म क्या है? सी है, और इसका कोएफिशिएंट a हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 क्या होगा? देखो ध्यान से, इसके बाद जो यहां पर अब पहले स्टेप नंबर कर भी लेते हैं ना साथ साथ में, तो बताइए एस क्या होगा? यहां पर एस हो जाएगा एक्स, मतलब क्या? बी की वैल्यू कितना है? -22। साइन के साथ में लिखना है। फिर मैं लिखूंगा पी, तो पी क्या हो जाएगा? यहां पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मतलब a इंटू 8 इंटू -21, ये हो जाएगा 8 टू जा 16 -168। ये निकाल लिया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे पहुंचेंगे। अब यहां पर आपको 2 नंबर सोचना होगा। 2 नंबर सोचना होगा। अगर सोच नहीं पा रहे हो तो निकालना होगा। निकालते कैसे हैं? जो प्रोडक्ट जो पी आता है, जो पी आता है, साइन कुछ भी हो, साइन हटा देना। 168 है, 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या? आबाज गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो ध्यान से। 168 लिख दिया मैंने, तो 2 8 4 2 4 2 221 3771। आबाज गुणनखंड मैंने कर दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? 2 नंबर आपको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आए, जिसको जोड़ने या घटाने पर ये आए। समझ में आया? 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आए, गुणा करने पर ये आए, और जोड़ने घटाने पर ये आए। तो यहां से आप कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। ठीक है, देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, और बचा ये 2 टू जा 4, 42 4 जा, ये तो आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? 3 टू जा 6, 2 जा 12, और 7 टू जा 14। 14 12 पे काम होगा? 14 12 से काम होगा कि नहीं होगा? 14 12 से भी काम नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना ये तो मिल जाएगा आपको, दिक्कत ये फंसाना। ठीक है, ऐसे आपको सोचना, क्योंकि मैंने सवाल अच्छा सवाल लिया है, इजी सवाल नहीं लिया है, सवाल अच्छा लिया है। ठीक है,
अब यहाँ पर ऐसा को कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया 8 7 3 21, फिर भी नहीं बन रहा है। 8 4 42 42 कैसे बनेगा? 221, ठीक है। 21 गुना 42, 321, हाँ सही है। बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इसका? बताइए। देखो 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 देखो, अब देखो मिल गया। ऐसा आपको सोचना है, ठीक है, इसमें कोई घबराना नहीं है। अभी आपका ये फर्स्ट टाइम है तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो 7 टू जा 14 टू जा 28, कितना हो गया? 28 हो गया। बचे दो नंबर, 2 बचा 3 बचा, कितना होता है? 28 6 ये तो मिल ही जाएगा। 28 माइनस 6 कितना होता है? 22 होता है। कितना होता है? 22 मुझे चाहिए, देखो ध्यान से, ही चाहिए ना? हाँ, तो मुझे नंबर मिला क्या? 28 मिला और 6 मिला। अब इसका साइन पता करना है, ये किस साइन का होगा, ठीक है। तो अब बात करो पी से, पी के पास आओ, बोलो पी भैया बताओ आपका साइन क्या है? ये क्या बोलेगा? मेरा साइन क्या है? निगेटिव है। साइन क्या है? निगेटिव है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? देखो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो कब होगा ऐसा पॉसिबल होगा? जब एक नंबर कम से कम क्या हो? निगेटिव हो। एक नंबर निगेटिव होगा तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो माइनस कहाँ आएगा, ठीक है। अगर दोनों निगेटिव हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो प्लस 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 हो जाएगा। मतलब पक्का यहाँ से, यहाँ पी से पता चल गया कि दोनों में से एक पक्का से पक्का क्या है? निगेटिव है। दोनों निगेटिव नहीं होंगे, एक निगेटिव होगा। क्लियर इतनी बात? फिर एस से पूछो कि भैया आपका साइन क्या है? ये क्या बोलेगा? माइनस है। तो बड़ा वाले के सामने लगा देना माइनस, छोटा वाला प्लस, बस। तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब जो मिडिल में टर्म है, जो बीच में टर्म है, जो बीच में पद है, उसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो दो भागों में। तो जब बीच को तोड़ना है, जब बीच को तोड़ना है तो किनारे वाले को छेड़ना ही नहीं है ना? इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। इसी को तोड़ना है तो किनारे वालों को ऐसे लिख लो, तो 8x² और माइनस 21 बराबर 0। इसी को मुझे तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है? इन नंबर के फॉर्म में, इसमें x लगा देना, बस काम खत्म है। तो माइनस 28x प्लस 6x, काम खत्म। इसको मैंने दो नंबर में तोड़ दिया। क्लियर इतनी बात? अब यहां से सिर्फ कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पर 4x मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 2x माइनस 7। और यहां से मैंने कॉमन लिया 3, बचेगा 2x माइनस 7 बराबर क्या? 0। 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, मतलब इसमें इस पूरे में से ये मैंने कॉमन ले लिया। दूसरे में क्या? यहाँ से बचेगा 4x, यहाँ से बचेगा बराबर, तो 2x माइनस 7 बराबर 0 होगा, या फिर 4x प्लस 3 बराबर 0 होगा। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 7/2, 7/2, और x बराबर यहां से निकालोगे तो -3/4 हो जाएगा। ये हो गए इसके क्या? रूट्स हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और ये सवाल अच्छा सवाल है। ये सवाल अगर मैं आपको पहले से तो आप लगा ना पाते, चाहे तो आप अपने किसी क्लास में अपने फ्रेंड को दे देना है सवाल। है तो आसानी, मतलब सवाल तो बिल्कुल लल्लू सवाल, लेकिन दे देना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाना है, तो वो लगा नहीं पाएगा, नहीं पाएगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया, तो ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में पहले तो नंबर सोचना है। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा? उसको स्प्लिट कर देना है, बस कॉमन नॉमन ले लेना है, ठीक है। 3 स्टेप में काम खत्म। ये स्टेप, ये कभी देखा था आज तक? हाँ, तो ये तरीका, ये प्योर तरीका यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले s लिखेंगे, s कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। p लिखेंगे, p कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 मतलब कितना 5 आए। दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई 5 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 6 आ जाए। तो कुछ नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे 5 1 जा 5 और 5 प्लस 1 6। तो यहाँ पर एक नंबर होगा 5, दूसरा क्या होगा 1। अब साइन क्या होगा, ये मसला फंसता है ना। यहाँ पर इसका p से बात करो, बता तेरा साइन क्या है, तो क्या बोलेगा। तो जब प्लस है तो प्लस कब आएगा बताओ, कोई संख्या प्लस के बराबर कब होगी, जब प्लस इंटू प्लस हो रहा हो, माइनस इंटू ना माइनस इंटू माइनस हो रहा हो, फिर भी क्या आएगा प्लस। प्लस इंटू प्लस, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अगर एक साइन निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया तो पक्का निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। अब क्या होंगे इनसे पूछो भाई साहब, ये क्या है प्लस में है तो दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। बस काम खत्म है, किनारे वाले को नहीं छेड़ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ +5 लिखे रहो, ये वाला इसको स्प्लिट कर देना है। कैसे करना है, +5x प्लस x, ठीक है। ये +5 मैंने लिख दिया बराबर क्या 0। इसको खिसका दो इधर, समझ जाना कि ये मैंने स्प्लिट किया, इसको भैया लियो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x मैंने कॉमन ले लिया, x +5 बचेगा। यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, x +5 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर -1 हो जाएगा और एक हो जाएगा x बराबर -5। पहली बार में इतना टाइम लगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब ये सवाल देखो, ठीक है। फिर यहाँ पर बताओ s क्या हो जाएगा 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट होता है, b की वैल्यू होती है। p क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो -600 -600, ठीक है। अब दो नंबर आपको सोचना है। अब देखो फिर इतना बड़ा नंबर है तो सोचना दिक्कत हो रही है ना। तो फिर इससे क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो 600 2 यहाँ 300 फिर 2 यहाँ 150 275 3 25 फिर 5 5 5 1 आया ना, ये होगा। तो 5 5 जा 25, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, पूरा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 24। 24 इंटू 25 कितना आएगा 600 आएगा। 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, दो नंबर मिल गया, एक मिला 25 एक मिला 24। अब बात आती है क्या साइन की, माइनस है तो दोनों में से एक पक्का क्या होगा, एक माइनस, मतलब यहाँ माइनस और पक्का एक माइनस में होगा। इनसे पूछा तो यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये रहेगा 2x² प्लस 25x माइनस 24x प्लस माइनस 300 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, बचेगा 2x प्लस कितना 25, यहाँ पर माइनस कितना 24, तो 12 कितना कॉमन लूं बताओ, 12 मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा 2x प्लस 25 बराबर 0। तो यहां से x बराबर हो जाएगा -25/2 और x बराबर क्या हो जाएगा 12। समझ में आया। तो ऐसे करना है, ठीक है। अब बात आती है रूट वाले की, क्योंकि जैसे अभी आपको जो आ रहा था मेथड ना, उससे आप रूट वाला में सोचती कैसे नंबर, दिक्कत होती थी। अब जो मैंने बताया ना ये वाला सवाल भी आराम से लग जाएंगे। कैसे, ऐसे बताओ कितना होगा, p कितना होगा, इनका और इनका गुणा कितना हो जाएगा 7√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 7 3, काम खत्म। बस यहाँ पर आप क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर अब दो नंबर आपको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 21 आए, जोड़ने घटाने पर 10 आए। 7 3 21, 7 3 7 3 10, दो नंबर मिल गया, एक मिला 7 एक मिला 3। अब बात आती है कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है तो पक्का या तो दोनों निगेटिव होगा या तो दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या है पक्का दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो हो जाएगा क्या √3
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस कितना 7√3 बराबर कितना 0। कॉमन क्या ले लूं, x कॉमन ले लिया मैंने, √3x प्लस 7। अब मसला फंसता है कि यहाँ पर क्या कॉमन लें। अब देखो जुगाड़, देखो कैसे करना है। कभी भी ऐसा मसला फंसे, ठीक है, जिसमें रूट वाला मामला आ जाए, तो जितने भी सवाल मैंने लगाए, क्या ये ब्रैकेट जो कॉमन लेता हूँ, ये ब्रैकेट हमेशा सेम होता है? ये ब्रैकेट हमेशा क्या होता है? इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी देखो क्या है, तो यहां पर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ब्रैकेट पहले लिख लो, √3x प्लस 7 यही होगा बराबर 0। अब यहाँ पर 3x है, यहाँ √3x है। अब बताओ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि √3x हो जाए, बताओ। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 मतलब 3 बन जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर 7√3 हो जाएगा, ये मामला होगा। बस काम खत्म है, दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लो, √3x प्लस 7x प्लस √3 बराबर क्या 0। तो x बराबर -7/√3 एक रूट हो जाएगा, दूसरा x बराबर -√3। ठीक है, क्लियर? किसमें? हाँ कोई बात नहीं, लगा लेना वो वाला, ठीक है, ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या था, ये आसान था क्योंकि बीच में यहाँ पर ये हो गया 10 जोड़ दिया। अब अगर बीच में रूट आ जाए तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, हाँ मेथड वही है, सेम वही है, सब कुछ वही है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा 2√2। बी बराबर क्या बी बोल रहा हूँ, पी बराबर क्या हो जाएगा -6 इंटू 1, तो माइनस। ये ध्यान देना है, गलती अगर इसमें गलती किया तो फिर काम खत्म है। तो ये हो गया। अब दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर छो आ जाए, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, मोहल्ले वाले की बात भी कर लिया करो, तो √2 आ जाए। अब बताओ ये चीज, क्या मैं जैसे यहाँ पर 2√2 आया, ठीक है, यहाँ पर √2 आना चाहिए। तो अगर मैंने मान लो एक नंबर ऐसे √2 में ले लिया और एक मैंने ऐसे 5 ले लिया, तो कभी ये बन पाएगा, ये एक टर्म कभी बनेगा नहीं बनेगा। ये तो 5 प्लस √2 हो जाएगा ना, ये ऐड होगा ही नहीं होगा। तो यहां पर बोल रहा है क्या √2 चाहिए, मतलब दो नंबर जो मुझे सोचना होगा, दोनों नंबर में √2 होना ही चाहिए। अगर इसमें भी मैंने √2 रख लिया, इसमें भी √2 रख लिया, तब ऐड करूंगा तो √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने मान लो यहाँ पर एक में √2 नहीं रखा, सादा नंबर रख लिया, तब ये ऐड ही नहीं होगा। ये रेशनल ऐड ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐड हो जाएगा वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मतलब दोनों दो नंबर ढूंढना है और दोनों नंबर में पक्का √2 तो होगा ही होगा। ठीक है, अब बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को मुझे 6 बनाना है, तो 3 से क्या कर दूं, तो मैंने ये कर दिया, इस किसी में लगा लो, तो एक नंबर √2 हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है माइनस है, निगेटिव है, तो पक्का एक नंबर क्या होगा निगेटिव होगा। एक नंबर पक्का क्या होगा निगेटिव होगा। इससे भाई साहब से पूछा तो ये क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव है, तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, हाँ ये बड़ा है क्योंकि 3 गुना है, ये अकेला है, तो ये बड़ा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या हो जाएगा। तो बस काम खत्म है, एक्स स्क्वायर -√2x प्लस 3√2x माइनस बराबर x मैंने कॉमन ले लिया, x -√2। अब देखो समझ में नहीं आ रहा क्या कॉमन ले, कुछ नहीं, जो ब्रैकेट आया हुआ है इसमें भी आएगा, लिख लो बराबर क्या 0। अब देखो ध्यान से क्या करना है, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, x है यहाँ पर, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3√2x बन जाए, तो 3√2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3√2x इंटू ये आ जाएगा। अब इसको इससे करूंगा तो √2 2, तो 3 दूनी 6, 35 हो चुका है। कॉमन ले लो, x -√2 x प्लस 3√2 बराबर
x बराबर √2 आ जाएगा, एक रूट, दूसरा हो जाएगा x बराबर -3 √3। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ फैक्टराइजेशन के सारे सवाल लग जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आगे से, ठीक है। ये अब आपका क्या हो जाएगा, TH नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा TH नंबर 2, ये क्या हो जाएगा, बुक में एक ही है, मैंने दे दिया है सब अच्छे से, TH नंबर 4, आप प्रैक्टिस करो तभी आपको आएगा, मैं तो लगवा ही दूंगा, उसमें क्या है TH नंबर 5, ठीक है। इतने सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको सोल्व करना इस तरह होता है, इस तरह है, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये AH² प्लस BH प्लस C की फॉर्म में है, नहीं, इसको करना पड़ेगा, a माइनस बी का A² प्लस B² माइनस 2x मल्टीप्लाई करो, -5x माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 6 बराबर, तो x² माइनस 7x 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, बराबर कितना। अब बताओ ये इस तरह सवाल मैंने सॉल्व करना सिखाया कि नहीं सिखाया। x क्या ले लेते हैं, बराबर कितना, x बराबर 0 होगा या फिर x बराबर 7 होगा, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखो, और बड़ा सवाल देखो, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था, एक चीज ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, कभी भी किसी की वजह से अगर 0 आ रहा है तो वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, हमेशा रिजेक्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पाप क्या है, ये डिनोमिनेटर में 0 रखना, मतलब वो नॉट डिफाइन हो जाता है, डिफाइन ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि डिफाइन है, अगर कोई बोलता है कि नहीं डिफाइन है, ठीक है, तो मैं उसको गधा प्रूफ कर सकता हूँ, मैं उसको गाजर प्रूफ कर सकता हूँ, मैं उसको मूली प्रूफ कर सकता हूँ मैथमेटिक्स से, ठीक है। 1 रुपया बराबर 2 रुपया प्रूफ कर सकता हूँ, सब कुछ प्रूफ, मतलब दुनिया में सब उलट पुलट में सकता हूँ, अगर उसने बोले डिफाइन है, डिफाइन नहीं होता। अब देखो ध्यान से, पहले तो इसको किस फॉर्म में लाते हैं, AH² प्लस BH प्लस C की फॉर्म में लाते हैं। कैसे आएगा, एलसीएम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस क्रॉस x², फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 34/15, ये हो जाएगा। यहां से बनेगा 2x² प्लस 2x प्लस 1/x² प्लस x बराबर 34 क्रॉस मल्टीप्लाई 30x² प्लस 30x प्लस 15 बराबर कितना, 34x² प्लस 34x। भाई साहब को उधर भेज दो, तो 34x² माइनस 30x², 4 ये बचेगा प्लस 4x, ये माइनस जाएगा तो -15, इधर क्या बचेगा 0, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं ना। अब ये क्या बन गई, जो आपको मैंने पढ़ाया अभी अब इसको सॉल्व करना आता है नहीं आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, ठीक है, कंप्लीट। तो मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आपको कंप्लीट करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बाकी 15 चौको 60, मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो आप नंबर सोचना कौन सा होगा, ठीक है। जैसे 10 छंग 60, 10 माइनस 6 बराबर 4, तो एक 6 होगा एक 10 होगा, ठीक है, नंबर मिल गया, आप सॉल्व कर लेना। अब ये देखो, इसको भी करते हैं सॉल्व, तो यहां पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4/x², चलो x माइनस एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 6/x, तो x प्लस 2x 3x माइनस 5
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6/x। ठीक है, देखो कैलकुलेशन, कहीं अगर कैलकुलेशन मेरी समझ में ना आए, मान लो यहाँ कैलकुलेशन समझ में नहीं है कैसे हुआ, ठीक है, तो इसके पहले जाना स्टेप में और अपने मन से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके बीच में गायब कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब खुद से करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्लियर रहेगा, हाँ यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना 12, इसको उधर भेजता हूं तो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x, तो माइनस 13x प्लस 12 बराबर 3। यहां से किसका काम है? अब किसका काम है? ये आपका काम है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर जब रूट निकाला आपने तो एक आएगा 4 6 ऐसा करके आएगा, तो फिर 10 6 आएगा। ठीक है, 10 6 आएगा। अगर मान लो -1 आ जाता तो हम लोग उसको रूट ना बोलते और रिजेक्ट कर देते। ठीक है, क्योंकि ये बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये बराबर? क्योंकि यहाँ -1 रखूंगा, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? पाप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और बड़ा सवाल ले लो, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें करना क्या होगा? तो वही एलसीएम लेना है और कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो। ठीक है, इसको जब मैं करूंगा एलसीएम कितना होगा बताओ? एलसीएम होगा पूरे में, बताओ एलसीएम पूरे में कितना होगा? x माइनस 3, बस सेम ही तो है, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर किसकी कमी है? 2x प्लस 3 की कमी है, मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इंटू 2x प्लस 3 इसकी कमी है ना, फिर प्लस 1 लिखा मैंने, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 2x प्लस 3 है, कमी किसकी? x माइनस 3 की, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 लिखा, कमी किसकी है? सब है, दोनों है, किसी कमी नहीं है, हटा दिया, बराबर। मामला क्या हो गया? इसको भेजूंगा उधर क्या हो जाएगा? ये पूरा जाएगा तो 0 इंटू कुछ भी करूं 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर 6x प्लस 3x 9x प्लस x 10x और प्लस 6 बराबर 0। 2 मैंने कॉमन ले लिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, 0.2 होगा, क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करता हूं तो 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या आए? 5 आए। कितना आए? 5 आए। ठीक है, दो नंबर होगा, कौन कौन सा होगा? एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 2, एक होगा 3। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अब साइन क्या होगा? तो यहाँ पर प्लस 6 आएगा ना, तो दोनों या तो माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। यहाँ पर प्लस है तो पक्का दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे। जब इसको x के बराबर भेजूंगा तो इस तरफ होगा प्लस होगा, उस तरफ निगेटिव हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा -2 और x बराबर हो जाएगा -3। डायरेक्ट ऐसे करते हैं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, नंबर ढूंढो, डायरेक्ट आंसर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिल रहा है, कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, गलत है। इसको फैक्टराइज कर ही लो, देखो ध्यान से, जब मैं 2 कॉमन लूंगा कितना बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x 2 3 6। ठीक है, इसको जब मैं करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 नंबर देखा था ना, अब देखते हैं सही है कि नहीं सही है। यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा, 3 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा, बराबर कितना? 0। तो x बराबर, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन नहीं लिया, मैंने यहाँ पर 2x कॉमन लिया, तो यहाँ से अच्छा हाँ ठीक है, वो क्यों नहीं आंसर आ रहा था पता है? क्योंकि हमारा कोएफिशिएंट 1 नहीं था, क्या था?
2x² था, ठीक है। अब आ जाएगा आंसर, तो यहां से हो जाएगा डायरेक्ट, अभी बताता हूं कैसे होगा। यहां से हो जाएगा 2x+3, तो मतलब x बराबर -3/2, और x+1 है ना, मतलब x बराबर -1। तो 3/2 हम लोग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अगर ये रिजेक्ट ना होता तो ये भी आंसर होता, ऑप्शन में जो मैच करता वो लगा देते, काम खत्म है, ठीक है। ये रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर -3/2 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय 0 मैथमेटिक्स में क्या है, 0 मैथमेटिक्स में क्या है, नॉट डिफाइन है, ठीक है, पाप है बहुत बड़ा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, खत्म, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का फंडा क्लियर हुआ, अच्छे सवाल मैंने करवा दिया है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिमिनेंट करके कुछ बताया था, नहीं बताया था, डिस्क्रिमिनेंट करके कुछ बताया था, नहीं बताया था ना, ठीक है। नेचर ऑफ रूट देख लो, देखो ध्यान से, 7 मिनट बचा है, बता देता हूं। यहां पर जो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक, या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गुणनखंड विधि से तो आ गया है, अब सीखते हैं सीधेधाराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है। सीखते क्या, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखाऊंगा, करना आप ही को है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx+c बराबर 0, ये जनरल फॉर्म होती है। इसके रूट्स को, इसके रूट कितने होंगे, रूट कितने होंगे, 2 होंगे। एक का नाम मैंने दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिया बीटा, ठीक है। अब इसका रूट्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा, सीधेधाराचार्य फॉर्मूला का प्रूफ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ए मैंने क्या ले लिया, तो ax² प्लस bx+c बराबर 0 था। ए मैंने ले लिया कॉमन, तो बन जाएगा x² प्लस b/a x+c/a, तो ये बन जाएगा x² प्लस b/a इंटू में x, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस c/a बराबर 0, ये a 0/a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पर मुझे होल स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, होल स्क्वायर। एक पहले मेथड था रूट्स निकालने का, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, यही मेथड है जो मैं कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है, 1 कैसे बनेगा, जो हो कॉमन ले लो, ले लिया। उसके बाद a² मिल गया है, मतलब a+b का होल स्क्वायर बनाना है, तो a² मिल गया है, मुझे b² ढूंढना है और 2ab ढूंढना है। तो 2ab में x तो आएगा ही आएगा, तो a की वैल्यू क्या है, x है, तो 2x इंटू b आएगा, b मतलब कुछ ये वाला b नहीं होगा, दूसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x वाले टर्म में ही 2ab बनेगा। ये कौन सी टर्म बनेगी बताओ, ये बनेगी 2a या 2ab वाली टर्म, ठीक है। और ये बन जाएगा क्या, a², और यहाँ पर a के बराबर क्या है, x है, a बराबर क्या है, x है, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर, 2ab मिल गया, a² मिल गया, मुझे क्या चाहिए, b² चाहिए। b² पता है क्या होगा, x का कोएफिशिएंट जो भी हो उसका आधे का होल स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसके आधे का होल स्क्वायर, तो b/2a होगा इसका आधा, इसका होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और इसी का होल स्क्वायर मैंने घटा दिया। बोलो, जब घटा दूंगा ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर वही आ जाएगा। तो मैंने ये काम कर दिया, मतलब कर सकते हैं ऐसा। अब देखो a² प्लस b², ये कैपिटल B हो गया, प्लस 2ab, तो ये मिल जाएगा a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसको उधर भेजता हूं मैं, तो हो जाएगा b²/4a² माइनस c/a, तो ये हो जाएगा 4a² एलसीएम
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बन जाएगा। और जो यहाँ पर ये आया है इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? टी से। ठीक है, तो यहां से x बराबर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अगर ये रूट हटा दूं, स्क्वायर हटा दूं तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस। ऐसा करते हैं ना। फिर यहां से x प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस ऊपर कर दो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट 4a स्क्वायर मतलब क्या? 2a, ये तो होगा। फिर यहां से इसको मैं लिख रहा हूं इधर। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं तो x बराबर हो जाएगा b बाई 2a, उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाई 2a। बोलो यहां तक आया? एलसीएम क्या होगा? 2a होगा ना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कुछ दिखाई दिया? इसी को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलूंगा मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। और इसका नाम होता है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसमें दो रूट आ रहे हैं, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। ठीक है, तो एक का नाम अल्फा हो जाएगा, दूसरे का बीटा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? प्रूफ भी हो गया, सब हो गया। ठीक है। हम्म अब देखो ये भी हो गया। अब यहां से सब प्रूफ हो जाएगा। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया सम ऑफ रूट, देखो अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा बराबर क्या होगा? देखो अब निकला है, निकल गया ना वो, तो माइनस बी, एक बार प्लस ले लेता हूं, यहाँ पर रूट डी लिख दू ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डी के बराबर अपॉन 2a। और बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी, एक बार माइनस ले लो, रूट डी अपॉन 2a। बोलिए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर करता हूं। ये किस इक्वेशन का रूट है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का यह क्या है? रूट है। अब देखना ध्यान से, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस क्या होता था? याद करो, माइनस बी बाई। कैसे होता था? देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर ये है तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। फिर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस बी माइनस रूट डी। फिर प्लस लिख लो, यहाँ माइनस लगा दो लो, अपॉन क्या? 2a। अब एलसीएम में लूंगा, हाँ है ना, यहाँ पर अब क्या लूंगा मैं? एलसीएम लूंगा। ये लगा दिया अच्छे से, तो यहाँ से SOR हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 2a आएगा, ऊपर माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस प्लस माइनस 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 रूट डी, ये अपने बीच नहीं रहा, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? यहां से क्या मिल देख सीखने को मिला? यहां से सीखने को मिल गया, हाँ, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? मैंने यहाँ पर प्रूफ भी करवा दिया। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हो कि सम ऑफ रूट, बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। ये हो गया। फिर बात आती है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा।
तो यहाँ पर अल्फा ये है ना। देखो जल्दी काम करता हूँ, जल्दी करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। ये हो गया, और बीटा ये है, ठीक है। अयो ये तो है, दोनों को क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना। ये निकाल दिया। अब देखो ध्यान से, ये लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा पी ओ आर। यहां से हो जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, देखो यहां पर होगा, इसका तो होल स्क्वायर होगा ना, 4a स्क्वायर। ये हो गया। हाँ यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। ये हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस रूट डी मतलब क्या, इससे ये कैंसिल, डी मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर, बी भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल, ए से एक बार कैंसिल, सी बाई, यहां से क्या पता चला कि हाँ अल्फा इंटू बीटा पी ओ आर बराबर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, ये भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक मैंने फॉर्मूला और बताया था, क्या बताया था कि अगर अल्फा बीटा पता है तो रूट्स कैसे होता है, ठीक है, रूट्स कैसे होता है, तो इसको मैं इधर लिखवा दे रहा हूँ, जगह बनाकर किसी तरह एडजस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा अगर अल्फा बीटा पता है तो एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर, बताया गया था, एस मतलब अल्फा प्लस बीटा, पी मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये कहाँ से आया, तो इसको देखो ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये इक्वेशन समझ में आई, ये वाली इतनी, ये इक्वेशन देखो ये वाली समझ में आई, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उधर जाएगा ना, तो ये मैं हटा दिया, इतना समझ में आया। अब देखो जो ये लिखा हुआ है, ये अगर मैं यहाँ पर लिखूं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये तो अल्फा इंटू बीटा ही है, तो बी बाई ए कितना होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा हटाकर क्या लिख दूं, एस लिख दूं, तो यहां पर मैं कर देता हूं, माइनस हटा दिया, ये हो जाएगा माइनस एस बराबर बी बाई ए, ये इसकी जगह पर ये पुट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे हुआ, तो ये यहाँ से ये आ जाता है, ए प्रूफ हो गया। अब मैं 3 पॉइंट लिखना, वो आपको देखना है, बस आज क्लास खत्म। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, नेचर ऑफ रूट, और यहाँ से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट क्यों पड़ा, ठीक है, हर चीज का रीजन है, कुछ रीजन आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ, कुछ रीजन आपको 11th क्लास में पता चलता है, नेचर ऑफ रूट्स, और कुछ रीजन आपको हायर मैथमेटिक्स में मिलता है, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर नेचर का मतलब स्वभाव नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज है, पहला, सबसे पहला, अगर d की वैल्यू, इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d पॉजिटिव हो जाए, और d की वैल्यू निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई तब आप बोलोगे रूट्स आर यहाँ देन लगा लो, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। रियल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है, हाँ मतलब रियल नंबर होगा, ठीक है, और अलग अलग होगा। फिर दूसरा आता है कि डी की वैल्यू अगर क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, देन रूट्स आर, रूट्स मतलब मूल, ठीक है,
रूट्स आर रियल तो होगा ही होगा एंड इक्वल, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तीसरा, इफ टी इज निगेटिव, पॉजिटिव हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो निगेटिव हो जाए, देन रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब क्या, काल्पनिक, काल्पनिक रूट्स आ जाते हैं, ठीक है, काल्पनिक। 11th क्लास में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर आप पढ़ोगे। इसका मतलब होता है नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है, नो और नो रियल रूट्स। तो ये आपको कंडीशन याद करनी है, ठीक है, ध्यान करके आना है। तो देखो डी जो है वो बता रहा है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मतलब सबके बीच में अलग अलग टर्म को बांट रहा है कि कोई रूल रियल, कोई रूट्स रियल होगा, डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा, या क्या नाम है, इक्वल होगा, या फिर इमेजिनरी होगा, सब बता रहा है ना, डिस्टिंग्विश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है सबके बीच में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डिस्क्रिमिनेट पड़ गया, ठीक है। जहां पर डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, बस इतना ही रखता हूँ आज। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।